गुड मॉर्निंग साथियों। जो आज की जो चर्चा है वो नए तरह के साइबर क्राइम इससे लेकर है फ्रॉड और स्कैम से कैसे बचें। साइबर सुरक्षा को लेकर चुनौती लगातार बढ़ रही है। फ्रॉड और स्कैम्स के हैकर्स हर दिन नए तरीके से आजमाने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी भी सर्विस के लिए रजिस्टर करते हैं या किसी अन्य कारण से अपने डाटा को किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा करते हैं तो वह किसी न किसी तरह से डार्क वेब पे पहुंच जाता है। जी हाँ, ये डार्क वेब एक बहुत ही बड़ी ही समस्या बन गई है। ये डार्क वेब पे डाटा किसी भी तरह से पहुंच जाता है, वो चाहे व्हाट्सएप के थ्रू जाए या यूट्यूब के थ्रू जाए या किसी भी तरह से। अगर वो अनजान व्यक्ति के साथ हम साझा करते हैं तो वो डार्क वेब पे पहुंच जाता है और हमें यह पता नहीं चलता। मान लें कि आपने किसी मॉल में, शॉपिंग मॉल में या बिलिंग के दौरान आपसे किसी कई सारे अनावश्यक डाटा जैसे कि नॉर्मल ले लेते हैं, वो लोग मांगते हैं नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि आदि। ये सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि डिस्काउंट के चक्कर में अपना डाटा शेयर कर देते हैं। ऐसे लोग संवेदनशील जानकारियों को साझा करते समय इसके संभावित दुरुपयोग को लेकर बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। जी हाँ, यही सबसे बड़ी समस्या है आज के समय में। कहीं भी मॉल में जाते हैं तो सबसे पहले वो नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर ले लेते हैं और ये एक संवेदनशील जानकारियां होती हैं जिसकी वजह से उसमें वो लोग इस दुरुपयोग से बेफिक्र होते हैं और यही सबसे बड़ा खतरा है। इस तरह अगर हम हर जगह अपना डाटा शेयर करते रहेंगे तो ध्यान रखें कहीं ना कहीं इसमें सेंध लगेगी ही। जब आपका डाटा चोरी हो जाता है तो आपके साथ साइबर फ्रॉड होने की आशंका बढ़ जाती है। एआई से बना है ये जोखिम। ये सब कुछ एआई से हुआ है। किसी को टारगेट करने के लिए हैकर्स एआई का प्रयोग करने लगे हैं। वे एआई से ऑनलाइन उपलब्ध व्यापक डाटा को स्कैन करके किसी भी यूजर की सभी जानकारियां जुटा सकते हैं। एआई उससे और उन्हें और भी अधिक डाटा निकाल कर देता है, जिससे उनका साइबर अटैक अक्सर सफल हो जाता है। नए तरह के साइबर हमलों में किसी न किसी रूप से एआई का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह यूजर्स की लॉगिन, आईपी और वाईफाई आदि से संबंधित जानकारी भी हैकर्स को आसानी से मिल जाती है, जिससे बहुत बड़े जिससे उनका साइबर अटैक लगभग सफल हो जाता है। और जिससे उनका साइबर अटैक लगभग सफल हो जाता है। इस तरह के साइबर हमलों से किसी न किसी प्रकार से एआई का प्रयोग हो रहा है। इसी तरह यूजर के लॉगिन, आईपी और वाईफाई आदि से संबंधित जानकारी भी हैकर्स को आसानी से मिल जाती है। ये सभी आसानी से मिल जाती है, जिससे बहुत अधिक ट्रेड हैकर में नहीं होती है। इससे आसानी से जटिल तरह के साइबर हमलों से अनजान हो जाते हैं। एआई के साइबर प्रवाह के लगातार चुनौती बढ़ रही है। गिफ्ट या स्कीम के नाम पर ये धोखा दे देते हैं। अक्सर देखने में आता है कि गिफ्ट या किसी स्कीम के नाम पर व्हाट्सएप या मैसेज में आए लिंक को लोग क्लिक कर देते हैं। हैकर्स यूजर को फंसाने के इस तरह के हथकंडे आजमाने लगे हैं। अभी शादियों का सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान डिजिटल कार्ड के जरिए लिंक भेजकर लोगों को फंसाया जाता है। कई सारे फर्जी इवेंट के लिए धोखाधड़ी होती है। हमें समझना होगा कि एपी के स्कैम को पकड़ना काफी चुनौती भरा होता है। मोबाइल स्कैम से बचने के लिए संदिग्ध लिंक को क्लिक न करें। ये बहुत बड़ी समस्या हो रही है और सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जनता को ये बात पता ही नहीं रहती है और इस तरह के काम लगभग सभी तरह के मॉल करते हैं। एट प्रेजेंट एनसीआर से लेकर सभी भारत के सभी जगह पर ऐसा हो रहा है और इस धोखाधड़ी की वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा फंस जाते हैं। कभी कोई गिफ्ट आइटम पकड़ाने की वजह से या किसी स्कीम को छूट देने की वजह से ये सब हटकंडे अपनाए जाते हैं। ऐसी समस्या में हम किसी न किसी तरह से हम साइबर हैकर की समस्या से जूझ रहे हैं। साइबर सुरक्षा की जितनी जानकारी हमें है वे सब हैकर्स जानते हैं। फिर भी स्मार्टफोन के सभी ऐप और ओएस को अपडेट रखें। इससे हर ऐप और ओएस सुरक्षा खामियों को दुरुस्त कर दिया जाता है। अगर हम यह नहीं करेंगे तो एक्सपोज होने की आशंका बनी रहेगी। इसी तरह पीसी में सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन के अपडेट को लेकर भी सतर्क रहें। जी हाँ, अगर हम कंटिन्यू अपडेट करवाते रहें किसी भी सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को तो इस हैकर्स की समस्या से बच सकते हैं।
जो भी चीज आपका डाटा लेकर फ्री में दी जा रही है उसे पूरी तरह से बचना चाहिए। फ्री डाटा समझ लो कि हमारी समस्या बन जाएगी। सर्विस एप्लीकेशन वेंडर और ऐप की वेबसाइट से ही लेनी चाहिए। बैंकों और सरकारी एजेंसियों द्वारा साइबर हमलों को लेकर चेताया जाता है, उसे सतर्क होना चाहिए। पिन OTP का साझा नहीं करना चाहिए। ये सभी बातें पुरानी हैं, फिर भी हमारे लिए उपयोगी हैं। हैकिंग से बचने के लिए एटी फ्रॉड फीचर्स का उपयोग करना चाहिए। एटी फ्रॉड फीचर्स मेन चीज है ये। हैकिंग से बचने के लिए एटी फ्रॉड फीचर का उपयोग करना चाहिए। इससे फेक आवाज MMS वेबसाइट को पहचानने में आसानी होती है। तो ये था आज की हमारी इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कैसी लगी ये जानकारी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हैकर से बचने के लिए एंटी फ्रॉड फीचर्स का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।